हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके एंट्रेंस से रिलेटेड हो या कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा जैसा भी तक मैं रखता आया हूँ आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट के जैसे कि उनके मन में है सर बी फार्मेसी का लीट का फॉर्म आ गया, कुछ बच्चों का कहना है सर पॉलिटेक्निक लीट का फॉर्म आ गया या फिर बीटेक लीट का फॉर्म आ गया। तो सबसे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाए हैं, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप इसे कंप्लीटली देखें और साथ साथ नेक्स्ट सारी रियल अपडेट के लिए आप सिविल वर्ल्ड को स्पेशली सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी अपडेट और कोई भी फॉर्म आप लोगों से ना रहे। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो जैसे कि आप काफ़ी स्टूडेंट को पता भी होगा, कोरोना से पहले हरियाणा लीट में अगर आपको एडमिशन लेना होता था बीटेक में तो आपको एंट्रेंस था, लेकिन जब से कोरोना आया उसके बाद क्या है, इन्होंने बीटेक लीट में भी जो एंट्रेंस था उस एंट्रेंस को इन्होंने हटा दिया। मतलब अगर आपको बीटेक लीट में एडमिशन लेना है तो इसके लिए सिंपल सा है, जो भी आपके परसेंटेज आपने डिप्लोमा में अचीव किए, या वो बी फार्मेसी की बात हो या वो डी फार्मेसी के या वो आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात हो या डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात हो। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को बीटेक में वाईएमसीए फरीदाबाद में एडमिशन लेना है और वाईएमसीए फरीदाबाद में एडमिशन लेना है सिविल ब्रांच में, तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ वो या तो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक जो किया होगा वो सिविल ब्रांच से है, तो जो भी उसके परसेंटेज सिविल ब्रांच में मिले हैं, मान लीजिए उसके 90+ परसेंटेज है, तो वो उसको 90% चांस है जो उन्हें क्या है वाईएमसीए फरीदाबाद मिल जाएगा। लेकिन आप सभी बच्चे एक बात दिमाग से फिर निकाल लो, जो किसी भी तरह का कोई भी एंट्रेंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग 12th के बाद बीटेक में एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास जेईई मेंस का रैंक कार्ड होना चाहिए। अगर आप बी फार्मेसी 12th के बाद कर रहे हो तो आपके पास एंट्रेंस आपको कंपलसरी है देना। लेकिन अगर आप डिप्लोमा के बाद अगर आप बी फार्मा करते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई भी एंट्रेंस नहीं है। जो आपने अपने परसेंटेज डिप्लोमा में अचीव किए हैं उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको हरियाणा के टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे। तो कई स्टूडेंट के जो मेरे पास अक्सर क्वेश्चन आते थे, पहला क्वेश्चन तो ये था जो सर इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी इसका फॉर्म आएगा, अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तक फॉर्म नहीं आया। देखो, आप लोगों के पास जहाँ से कोई भी अपडेट आ रहा है, जैसे सर बीटेक लीट का फॉर्म आ गया, बी फार्मेसी लीट का फॉर्म आ गया, तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, ना तो बीटेक लीट का फॉर्म आया ना बी फार्मेसी लीट का फॉर्म आया, सिर्फ फॉर्म आया है पॉलिटेक्निक वालों का। और जिन बच्चों को 12th के बाद अगर उन्हें एडमिशन लेना है, आज मैं आपको ये वीडियो 12 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12 जून तक का मैं अपडेट दे रहा हूँ, जो अभी तक 12 जून तक कोई भी फॉर्म जो है ना तो बीटेक लीट का आया और ना बी फार्मेसी लीट का आया। अब 2-3 दिन के बाद क्या चेंजेस हो जाए इसको लेके हम अभी कुछ कह नहीं सकते। तो रही बात सर इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा आप पहले रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपने वेरिफिकेशन सेंटर चूज किया है। वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या है, एक डेट को रैंक कार्ड आएगा। अब बोलोगे सर रैंक कार्ड कैसे बनेगा, तो जो आपके डिप्लोमा के परसेंटेज थे उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो अपना रैंक कार्ड बनाएंगे और रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोग क्या है काउंसलिंग अप्लाई करोगे और काउंसलिंग के बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाना है। अब कई बच्चों के बीच में एक कन्फ्यूजन और है, जैसे कि बात की जाए जो सर फॉर्म अप्लाई डेट क्या है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप सभी बच्चे जो हरियाणा से हो या फिर आप आउट ऑफ हरियाणा से हो ध्यान से समझिएगा। अभी जो है हरियाणा पॉलिटेक्निक का जो पेपर है लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का, वो लास्ट जून से स्टार्ट होगा और लास्ट जुलाई तक जाएगा और उनका जो रिजल्ट है वो 10 से 12 अगस्त तक आएगा। तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे समझो जो फॉर्म जो है वो आपको लास्ट जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में देखने को मिलेगा। बी फार्मेसी लीट और डिप्लोमा, क्या सर ने बताया, डिप्लोमा जिन भी बच्चों को बीटेक में एडमिशन लेना है डिप्लोमा बेस पे उनका, तो आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग जो है ना लास्ट वीक ऑफ जून से पहले अपने दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन मत रखो। फॉर्म आएगा भी तो सर ने बताया फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के बीच में आपका फॉर्म जो है आपको देखने को मिलेगा। और रही बात सर लास्ट डेट कब तक रहेगा, तो लास्ट डेट की अगर आप बात करो तो मेरे अकॉर्डिंग 15 अगस्त तक का टाइम आप लोगों को मिल सकता है। 15 अगस्त नहीं तो आप ऐसे समझिए 10 अगस्त तक का टाइम मिलेगा, इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लो।
अब कई स्टूडेंट के बीच में मन में है सर लास्ट डेट मैंने आपको बताया 12 जून तक अभी किसी भी तरह का ना बीटेक लीड का फॉर्म आया ना बी फार्मेसी लीड का फॉर्म आया। अब कई बच्चों के मन में है सर फॉर्म अप्लाई डेट क्या है, तो मैंने आपको बता दिया लास्ट वीक ऑफ जून में आपको देखने को मिलेगा या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। और रही बात सर लास्ट डेट कब तक जाएगा फॉर्म का, तो मैं आपको बता दूं 15 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म का जो लास्ट डेट रह सकता है। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि कई स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन है, जो अगर उन्हें YMCA फरीदाबाद में एडमिशन लेना है तो वो सारे बच्चे YMCA फरीदाबाद के वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई करेंगे। नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पॉलिटेक्निक का एडमिशन, बीटेक का एडमिशन और क्या है सर ने बताया बी फार्मेसी का एडमिशन, इन तीनों का एडमिशन का जो जिम्मेवारी है वो हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के ऊपर है। अगर उन लोगों का काम रजिस्ट्रेशन HSTS करवाएगा, वेरिफिकेशन HSTS करवाएगा, काउंसलिंग HSTS कराएगा, रैंक कार्ड HSTS देगा, सीट अलॉटमेंट लेटर भी HSTS ले देगा। लेकिन उसके बाद आपका मान लो YMCA फरीदाबाद में सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास आ गया, तो आप सभी स्टूडेंट जो भी YMCA फरीदाबाद की फीस है और प्लस में जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है और यानी सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग जाइए और वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अभी जो है आप लोग आई होप इसके बाद किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी किसी तरह का कन्फ्यूजन आए तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा जो आप मेरे से शेयर करिएगा और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की कोशिश 100% करूँगा। तो चलो स्टूडेंट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की 100% कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।